नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 13 मार्च शुक्रवार को परंपरागत तरीके से दशा माता का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा पूजा की जाएगी, दशा माता की कहानी सुनी जाएगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाएगा। और 13 मार्च शुक्रवार से ही जॉर्ज स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जॉर्ज श्रद्धांजलि समारोह भी आरंभ होने जा रहा है। पहले दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक्स के तहत विभिन्न दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। 14 मार्च की यदि बात करें तो घोड़े अपने करतब दिखाएंगे, जबकि 15 मार्च रविवार को मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं एवं प्रतिदिन आयोजन स्थल पर बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के आने के कारण अब भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की भी अलग अलग मंडल स्तर बैठक होने लगी है, जिसमें इस सभा में कार्यकर्ताओं को अधिकाधिक संख्या में भाग लेने के लिए आह्वान किया जा रहा है। भारत माता की जय, जय चित्तौड़, जय जवान। और हम सब जो है सौभाग्यशाली है कि इस कार्यक्रम में हम आयोजन बने और योगी जी यहाँ आएंगे और हम सब की सहभागिता और एक जो माहौल बनेगा वो पूरे जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज 13 मार्च शुक्रवार से होने जा रहा है एवं मुख्य समारोह 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस दिन प्रातः 8 बजे भिलवाड़ा मार्ग स्थित भोपाल राजपूत छात्रावास से एक शोभा यात्रा निकलेगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित इनानी सिटी सेंटर पहुंचेगी। जौहर स्मृति संस्थान द्वारा गत कई वर्षों से वीर वीरांगनाओं की स्मृति में यह समारोह आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष पहली बार इसमें बदलाव किया गया है। अब तक यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल पहुंचकर समारोह में परिवर्तित हो जाया करती थी और फतेह प्रकाश महल प्रांगण में ही समारोह आयोजित होता था। लेकिन इस वर्ष यह समारोह दुर्ग पर आयोजित न होकर दुर्ग के नीचे चित्तौड़गढ़ शहर में आयोजित किया जा रहा है एवं शोभा यात्रा भी दुर्ग पर नहीं जाएगी। बताया जाता है कि दुर्ग पर यह समारोह आयोजित होने से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं आवागमन में भी काफ़ी अधिक दिक्कत होती है एवं इस वर्ष 15 मार्च को रविवार का दिन भी है एवं काफ़ी अधिक लोग पर्यटक इस दिन दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं और ऐसी स्थिति में दुर्ग पर यदि यह समारोह आयोजित किया जाता तो कई तरह की परेशानी हो सकती थी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जो पहले पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे सड़क मार्ग द्वारा दुर्ग पर जौहर को लेकर जो पूर्णाहुति होगी उसमें भाग लेंगे और उसके पश्चात कालिका माता मंदिर के दर्शन कर इनानी सिटी सेंटर में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए दोपहर 11:45 पहुंचेंगे। क्षमा करें, 11:45 पर वह जौहर स्थल दुर्ग पर पहुंचेंगे और उसके बाद कालिका माता मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद वह 12:40 पर इनानी सिटी सेंटर पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे तक वह इस मुख्य समारोह में मौजूद रहेंगे और उसके पश्चात 1:45 पर
पुलिस लाइन हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से उनके जालोर जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हो जाने के कारण अब भाजपा भी इस समारोह को सफल बनाने एवं कार्यकर्ताओं को अधिक भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है, ताकि मुख्यमंत्री की यह सभा और जो कार्यक्रम है वह पूरी तरह से सफल हो सके। वहीं जॉर्ज स्मृति संस्थान को भी उम्मीद है कि इस वर्ष यह दुर्ग पर समारोह आयोजित न किया जाकर दुर्ग के नीचे आयोजित किए जाने की वजह से गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मुख्य समारोह में काफ़ी अधिक भीड़ उमड़ सकती है, जहां की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है और प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम के डोरों पर चिराई का काम, लोई का काम चल रहा है, यानी कि डोरों से अफीम निकाली जा रही है और प्रतिदिन अफीम अपने घरों पर किसानों द्वारा एकत्रित की जा रही है। मुखिया से इसका तोल भी करवाया जा रहा है और इस लुवाई और चिराई के बीच नारकोटिक्स विभाग की टीमों द्वारा भी विभिन्न स्तर पर दबिश दी जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि जो मात्रा अफीम की इनके द्वारा अब तक एकत्रित की गई है उसे अधिक अफीम मिल रही है। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में अफीम काश्तकारों द्वारा 13 मार्च शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया जाएगा। अफीम काश्तकारों का कहना है कि नारकोटिक्स विभाग की यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और जब तक तोल नहीं होता है तब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय, जहाँ की BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का मामला जोर शोर से चल रहा है, उसी मामले को लेकर गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में गत कुछ समय से चल रहा आंदोलन एवं जो मामला है वह लगातार गर्माता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ की बिना मान्यता के ही विश्वविद्यालय द्वारा BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में 2022 में कई विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया गया, जिनका इस वर्ष अंतिम वर्ष है और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा जब NOC के बारे में सवाल जवाब किया गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाया। उल्टा 17 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में अगले दिन उनकी जमानत भी हो गई और अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसे सभी विद्यार्थियों को जबरन छुट्टी दे दी गई है। उनसे हॉस्टल खाली करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जब NOC आ जाएगी तब उन्हें सूचना दे दी जाएगी। विश्वविद्यालय की एवं पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में विद्यार्थी परिषद द्वारा 12 मार्च गुरुवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। कई महीनों से मेवाड़ विश्वविद्यालय में जो डिग्री की अनियमितताओं को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी है, जो BSc नर्सिंग के अध्ययनरत विद्यार्थी है, वहाँ पर महीने भर से आंदोलन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी मांगों पर ना तो कोई सुनवाई की जा रही है, ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है और ऊपर से मेवाड़ विश्वविद्यालय का प्रशासन उन विद्यार्थियों को गिरफ्तार करवा लेता है और कहता है कि ये गिरफ्तार हमने नहीं करवाया, प्रशासन द्वारा खुद ही गिरफ्तार किया गया। ये तो आप खुद ही देख लीजिए कि बिना किसी ऊपर के ऑर्डर से प्रशासन विद्यार्थियों को गिरफ्तार नहीं करता और ये सरासर विद्यार्थियों के हक की हत्या है जो मेवाड़ विश्वविद्यालय ने की है। विद्यार्थी परिषद ने पहले भी इनकी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। आज भी हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं और विद्यार्थी परिषद मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रशासन से मिला था और विश्वविद्यालय के प्रशासन से हमने मांगे रखी थी। 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दिया था कि उन विद्यार्थियों को आप गिरफ्तारी से रिहा करवाए जेल से और उनकी जो मांगे हैं, जो वो मांगे कर रहे हैं कि हमें माइग्रेट किया जाए या हमारे NOC लाई जाए कॉलेज में, ताकि हमारा साल बर्बाद ना हो, हमारी शिक्षा बर्बाद ना हो। हमने 24 घंटे की उनको अल्टीमेटम दिया था, उसमें उन्होंने मांग पूरी की है।
ये बात तो अच्छी है, लेकिन वो जिस मांग को इस तरह लेकर की- परेशान होना पड़ा, वो दबाव बना तभी जाकर के तो उनकी वो चीज़ हुई है। बाकी कॉलेज प्रशासन अगर इस मामले में करता तो शायद से विद्यार्थी गिरफ्तार ही नहीं होते। अगर इतना लिप्त है अपनी धांधलियों में कि उसे अपने कर्म नहीं दिख रहे, वो जो विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पर वो उनको गिरफ्तार करने जाते, तो आप बताइए किस प्रकार का न्याय है। आप बदल जाने के लिए कह रहे हैं, आप विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि आप आंदोलन प्रदर्शन करते रहे, आपको आपकी यूनिवर्सिटी चलानी है, इसलिए आप उनको गिरफ्तार करा रहे हैं। तो ये तो बस वही बात हो गई कि वो अपने पाप का गड़ा भरते जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उनके पाप का गड़ा भर चुका है और उसको फूटने में ज़्यादा समय नहीं है। इस पर ज्ञापन नहीं देगी, यहाँ प्रदर्शन नहीं करेगी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी बंद कराएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन को झुका करके रहेगी कि वो विद्यार्थियों के हक में फैसला लेकर। प्रशासन की किसी भी बातों में नहीं आना चाहिए। आप आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको आपके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। विद्यार्थी परिषद आपके साथ में है, किसी भी सहायता की आपको जरूरत पड़े, विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ में है। विश्वविद्यालय प्रशासन की किसी भी बात में ना आकर के उनको वहाँ पे उनकी मांग को लेकर अडिग देना। अदिति, आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद ने पहले भी अपनी आवाज़ उठाई, अब आवाज़ उठाई, लेकिन सवाल यह कि अब उनको 24 घंटे का अल्टीमेट दिया जो कि आज समाप्त होने जा रहा है और उन्हें जबरन हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है लिखित में। तो अब आप वहाँ आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद साथ खड़ा हुआ है, वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो किस तरह विद्यार्थी परिषद उनकी सहायता करेगा? नहीं, विद्यार्थी परिषद उनकी सहायता कर रहा है, उनको रिहा करवाने का अल्टीमेटम हमने दिया था। और अगर उनको जबरन वहाँ से हॉस्टल खाली कराने का प्रयास की मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है तो विद्यार्थी परिषद यहाँ से विश्वविद्यालय जाएगा और मेवाड़ विश्वविद्यालय के इस दुस्साहस का जवाब करारा तरीके से देगा, ताकि विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को बाहर निकालने की ऐसी जो हरकत कर रहा है वो कभी भी नहीं करे, क्योंकि ये सरासर गलत चीज़ है। आप विद्यार्थियों से पैसे भी ले रहे हैं, उनको फर्जी डिग्री के बहाने आपने इतने साल पढ़ा दिए और अब वो जब अपनी हक की मांग कर रहे हैं तो आप उनको हॉस्टल से निकालने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया गया कुकृत्य है और इसका विद्यार्थी परिषद विरोध करता है। अगर हमें वहाँ जाना पड़ेगा अभी तो हम वहाँ भी जाएंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा करने से रोकेंगे। इस बीच इस मामले को लेकर जिन्होंने प्रवेश लिया उन विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें जबरन हॉस्टल खाली करवाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वह इस दबाव में आने वाले नहीं हैं। विद्यार्थियों ने इस संबंध में बताया कि मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 11 फरवरी से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरा अमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। और 9 मार्च को हमारी क्लास के बॉयज़ को यहाँ से उठा के थाने लिया और उन पे 17 बंदों पे एफआईआर किया गया और कल जाके उनको हमने छुड़वाया, बेल दिलवाई है। जब उनको बेल मिली और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि आप हॉस्टल विकेट करो विदिन 24 आवर्स। जब तक बॉयज़ अरेस्ट थे उस दिन से ये हमारे पास वार्डन्स और फैकल्टी को भेज रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप हॉस्टल विकेट करो वरना हम आपकी टांगे तोड़ के आपको यहाँ से निकालेंगे, आपको धक्के मार के निकालेंगे, आपका सामान बाहर फेंकेंगे। इन्होंने हम पे बहुत प्रेशर बनाया, हम सिर्फ गर्ल्स थी तब यहाँ, इन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया यहाँ से निकलने के लिए। और आज भी जब हम यहाँ जब बॉयज़ यहाँ आए तो आज सुबह इन्होंने हमें 24 आवर्स दिए, 24 आवर्स में आप अपना हॉस्टल विकेट करो और यहाँ से चले जाओ। और जब हम नहीं माने तो आज इन्होंने एक लेटर निकाला, बोल रहे हैं कि आर्मी की तरफ से लेटर आया है कि आप इमीडिएटली हॉस्टल विकेट करो और यहाँ से चले जाओ। अब हमें आर्मी के थ्रू प्रेशर बनवा रहे हैं, हमें नहीं पता वो आर्मी की तरफ से लेटर आया कि नहीं, क्योंकि हमने इनसे हार्ड कॉपी मांगी उस लेटर की, इन्होंने वो लेटर हमसे शेयर नहीं किया, नहीं दे रहे वो हमें लेटर, ये बोल रहे हैं बस साइन करो और हॉस्टल विकेट करो। हमने उस पर साइन नहीं किया और ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं हमें, डेली की डेली धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम यहाँ से हॉस्टल विकेट करो। हम कहाँ जाएँ इस टाइम, इतनी अभी रात का टाइम और ये हमें लड़कियों को लेटर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस पर साइन करो और हॉस्टल विकेट करो। और हम चाहते हैं कि आप इस मसले में इंटरवीन करें और हमें इंसाफ दिलाएं। हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और हमारी डिफेंस से कि आप प्लीज़ इस मसले में इंटरवीन कीजिए और हमें यहाँ पे सोल्यूशन दिलवाइए। हमें यहाँ पे या तो माइग्रेशन दिलवाइए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक कोई एनओसी नहीं आई है, अब भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एनओसी आएगी, क्योंकि हमारा कुछ 1 महीना बचा है यहाँ पे और हमारी डिग्री अभी तक वैलिड नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाइए और तब तक हम यहाँ पे से ये प्रोटेस्ट नहीं हटाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल के दौरान ऐतिहासिक दांडी मार्च का आयोजन किया था और यह दांडी मार्च यात्रा काफी अधिक ऐतिहासिक रही थी, जिसे कि आज भी याद किया जाता है। और इसी दांडी मार्च की वर्षगांठ होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में 12 मार्च गुरुवार को पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी तरह अन्य कार्यक्रम आयोजित कर
राष्ट्रपिता एवं दांडी मार्च के बारे में भी याद किया गया। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ किया गया था। 24 दिनों का यह ऐतिहासिक अहिंसक पैदल मार्च था। राष्ट्रपिता ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि गुजरात में है, लगभग 390 किलोमीटर की पद यात्रा की थी और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, जिसने सभी नए अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा नमक पर लगाए गए अन्यायपूर्ण कर का विरोध करना था। शुरुआत में 78 स्वयंसेवक इसमें शामिल थे, लेकिन यात्रा के दौरान यह एक जन आंदोलन बन गया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक उठाकर कानून तोड़ा और देशव्यापी सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने जन जन को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। इसी दांडी यात्रा को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर 12 मार्च गुरुवार को दांडी मार्च की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व शांति की ओर बढ़ते कदम के तहत महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा गांधी दांडी मार्च जन कल्याण पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह पद यात्रा गांधी वाटिका से आरंभ होकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित दांडी मार्च स्मारक तक निकाली गई। यात्रा के दौरान गांधीवादी विचारकों एवं कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के विचारों के समर्थन में नारे लगाए एवं उनके बताए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया एवं राष्ट्रपिता की प्रतिमा के साथ ही अन्य की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान समापन पर कमलेश पोरवाल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। एक और जहां इस दांडी मार्च यात्रा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर स्थित पंचायत समिति परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा उपेक्षित रही, जहां किसी के द्वारा कोई माल्यार्पण नहीं किया गया। जबकि इस दौरान अधिकारी भी कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन उनका ध्यान भी इस ओर नहीं गया कि दांडी मार्च की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कम से कम राष्ट्रपिता को एक माला तो पहना दें। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण जिस तरह देश में संकट गैस का हो रहा है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में स्थिति यह है कि कई रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों का कहना है कि यदि यह संकट 2-4 दिन में समाप्त नहीं होता है तो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में काफी कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। वहीं चाट पकौड़ी की दुकान लगाना है मालिकों का भी कहना है कि उनके पास अब केवल 1 या 2 कॉमर्शियल सिलेंडर ही बचे हैं और अब आगे से भी इसकी सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती है। यह है चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप स्थित पानी पूरी एवं टिकिया की एक स्टॉल। इस दुकान पर प्रतिदिन साय होते ही बड़ी संख्या में लोग गोल गप्पों के साथ ही गर्मा गर्म देशी घी से बनी टिकिया का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन दुकानदार के अनुसार अब उसके पास कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2 ही बचे हैं एवं ब्लैक में भी कोई यह सिलेंडर देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह सिलेंडर अब केवल 2-3 दिन ही चल पाएंगे और संकट समाप्त नहीं होता है तो उसे अपनी यह दुकान संकट जब तक बना रहता है तब तक बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि केवल गोल गप्पे से ही काम चलने वाला नहीं है। कई लोग गोल गप्पे के साथ
गर्मा गर्म टिकिया का आनंद लेने के लिए भी आते हैं एवं उसके लिए सिलेंडर का उपयोग होता है। यही स्थिति चित्तौड़गढ़ में अन्य कई दुकानदारों द्वारा भी व्यक्त की जाने वाली लगी है एवं कई रेस्टोरेंट में भी स्थिति इसी तरह की है, जिनका कहना है कि हो सकता है कि उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़े या जो उनका मेन्यू है उसमें कुछ कटौती करनी पड़े या भाव बढ़ाने पड़े। लेकिन अधिकांश का कहना है कि स्थिति यह है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,000 रुपये में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक और जहां कॉमर्शियल एवं घरेलू सिलेंडर को लेकर मारामारी मची हुई है, वहीं कई जने इसका अवैध भंडारण करने में भी लगे हुए हैं। इसी तरह की एक कार्रवाई सावा में नारायण लाल टेली की किराना दुकान पर की गई, जहां 7 घरेलू गैस सिलेंडर, एक व्यावसायिक गैस सिलेंडर के साथ ही रिफिलिंग मोटर पाइप जब्त कर लिया गया। गिधाईलाल तेली के घर से भी 5 घरेलू गैस सिलेंडर एवं एक रिफिलिंग मोटर जब्त कर उसके खिलाफ शंभूपुरा पुलिस थाना में FIR दर्ज करवाई गई। रसद विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में 15,840 घरेलू गैस सिलेंडर वितरण के लिए इस समय उपलब्ध हैं, जबकि लोगों का कहना है कि उनके द्वारा बुकिंग करवाए जाने के बाद बुकिंग का मैसेज आने के बाद भी अब तक उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशक। राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला एक खेल कबड्डी कार्यक्रम के तहत 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर जो कि आरंभ हो चुका है एवं उसके पश्चात गुरुवार से 2 दिवसीय सेमिनार तथा जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 14 मार्च से आरंभ होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में चयनित 50 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जबकि गुरुवार से प्रारंभ सेमिनार के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद थे। सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत वृद्धि को लेकर चित्तौड़गढ़ कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ के जिले के समस्त नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं ज्ञापन में इस बढ़ोतरी का विरोध किया गया। तो ये थे आज के समाचार।